हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है क्या? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे ये इस वीडियो में देखने वाले हैं यार। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसी के साथ साथ नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 25 सालों में वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए पर लास्ट 25 सालों में वो भी हम देखेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यार, आईयूपीएसी नेम निकालने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है? पी फिर एल एम एन, पी फिर देखो लाइन से आते हैं एल एम एन। तो ठीक है, तो ये ट्रिक है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है क्या? सबसे पहले अगर क्या लिखना है? पॉजिटिव पार्ट लिखना है। अब देखो यार, अगर कॉम्प्लेक्स ही पॉजिटिव हो, अगर कॉम्प्लेक्स ही पॉजिटिव, जैसे यार कॉम्प्लेक्स होता है जो ब्रैकेट वाला है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये होता है कॉम्प्लेक्स। अगर यार कॉम्प्लेक्स ही पॉजिटिव हो तो फिर लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर लिखेंगे मेटल का नाम। ठीक है, जो मेटल है, और फिर लिखेंगे जो नेगेटिव पार्ट है उसका नाम। ठीक है, देखो वापस क्या, देखो यार एक ट्रिक है पी एल एम एन। अगर अगर क्या पॉजिटिव, सबसे देखो पी का मतलब सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। अगर देखो पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, देखो पॉजिटिव पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, और उसके बाद नेगेटिव पार्ट है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखना। अगर देखो लिगेंड एक से ज्यादा है तो हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे। देखो बहुत ही आसान है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे? जैसे क्लास में रोल नंबर होते हैं, ठीक है, वो कैसे अरेंज किया जाता है? अल्फाबेटिकल। जैसे हम किसी का नाम अंकुश है तो पहले आ जाएगा। ठीक है, किसी का नाम क्या है? रेयान है तो उसका बाद में आएगा। तो यार इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन इसे क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक है, लिगेंड के नाम को यार जरूर याद रखना। देखो लिगेंड अगर एक से ज्यादा है तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन अरेंज करेंगे, और उसके आगे प्रीफिक्स लगा देंगे, डाई ट्राई वगैरह। ठीक है, जैसे 2 है तो डाई लगा देंगे, 3 है तो ट्राई लगा देंगे। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम लिखेंगे मेटल का नाम। ठीक है, अब फिर लिखेंगे मेटल का नाम। अगर अगर देखो जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है ना, अभी हम पॉजिटिव या न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो सेम, ठीक है, मेटल का नाम बिल्कुल बिल्कुल सेम लिख देंगे। ठीक है, अगर देखो कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी है, तो सेम टू सेम जो नाम है सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, और फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यार एक, और देखो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जब भी मेटल का नाम लिखो उसके बाद क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना है। ठीक है क्या? देखो जब भी मेटल का नाम लिखो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है। देखो एग्जांपल से देखते हैं यार, एग्जांपल से और समझ में आएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार, अब ये इन सबको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे चार्ज देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो पूरा का पूरा कंपाउंड है ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है। तो देखो जो क्लोरीन का चार्ज है हमको पता है, एक क्लोरीन पे -1 होता है, यानी 3 पे -3 हो जाएगा। यार इस पे -3 है ना, ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो यार कॉम्प्लेक्स +3 होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है साहब। एक बार वापस देखो क्या, बहुत ही आसान बात है। देखो यार हम देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है, जो ब्रैकेट में जो है, इस पे चार्ज कितना है। अब देखो जो क्लोरीन है, ठीक है, जो क्लोरीन है ना, इस पे -1 चार्ज होता है एक पे, तो 3 है तो -3, और ये पूरा न्यूट्रल है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में +3 चार्ज होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। मतलब यार कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव, और सबसे पहले हमने देखा था PLM, मतलब सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नाम सबसे पहले लिखेंगे। फिर देखो, अब देखो सबसे पहले लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं हम। देखो पॉजिटिव पार्ट है, कॉम्प्लेक्स है, फिर हम नाम लिखेंगे एल। एल से है लिगेंड का। देखो लिगेंड है, इसके नाम कैसे लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज किया जाता है अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो। यहाँ देखो 2 लिगेंड है, अमीन और एक्वा। ठीक है, अमीन और एक्वा 2 लिगेंड है। देखो यार लिगेंड में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई लिगेंड की, वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यार यहाँ 2 लिगेंड है, अमीन और एक्वा। अब देखिए मैंने बताया यार, जब भी हम नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसका यूज करेंगे। अब देखो यार यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों ही ए आ गए। तो अब क्या करेंगे? देखो फिर हम क्या करते हैं, आगे वाला वर्ड देखते हैं। देखो यहाँ है एम और यहाँ है आगे वाला क्यू। तो देखो अल्फाबेटिकल यानी ABCD की हम बात करें, ठीक है,
अल्फाबेट की हम बात करें तो देखो पहले क्या आता है, एम आता है, इसलिए अमीन का नाम पहले लिख देंगे हम, ठीक है। एक बार आप देखो क्या कैसे यूज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, देखो क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था अभी, जैसे हम क्लास में ऑर्डर आते हैं, है ना, नाम किस किस ऑर्डर में यूज किया जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें लिखा जाता है। जैसे किसी का नाम अंकुश है, ठीक है, तो पहले आएगा, रेयान है तो बाद में आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इधर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही ए आ गया। फिर हमने अगला वर्ड देखा एम और क्यू, और एम और क्यू में एम पहले आता है अल्फाबेट में, ठीक है। तो हम सबसे पहले नाम लिखेंगे अमीन का। अब देखो अमीन कितनी है, ठीक है, मैंने बताया था यार, देखो प्रीफिक्स लगाते हैं ना, नंबर्स होते हैं उसके आधार पर प्रीफिक्स लगाते हैं। यहाँ है 3, यानी ट्राई लगाएंगे तो ट्राई अमीन। अब देखो एक और बात यार, अगला लिगेंड का नाम लिखना है तो यार गैप नहीं छोड़ना यार, ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा। देखो ट्राई अमीन, देखो एक्वा भी 3 है तो ट्राई एक्वा, ठीक है, तो यहाँ गैप नहीं आएगा। देखो लिगेंड का जब भी नाम लिखेंगे तो यहाँ गैप नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे मेटल का नाम लिखना है तो गैप आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो एक बार वापस, देखो जब भी लिगेंड का नाम लिखो, ठीक है, तो जब भी लगातार लिगेंड का नाम लिखना है तो क्या करना है, गैप ले जाना, ठीक है। यहाँ 2 लिगेंड, इनके बीच में गैप नहीं आएगा नाम लिखने है तो, ठीक है। अब देखो आगे हम लिखते हैं मेटल आयन का नाम। अब देखो यार मैंने बताया था अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो तो सेम टू सेम नाम लिख लेंगे, ठीक है। क्रोमियम है तो क्रोमियम का क्रोमियम आ जाएगा, अगर नेगेटिव हो तो भी देखेंगे। अभी पॉजिटिव और न्यूट्रल हो तो सेम टू सेम आ जाता है, क्रोमियम है तो क्रोमियम आ जाएगा। और देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेटल के जस्ट बाद नाम लिखना है किसका, सॉरी मेटल के जस्ट बाद आएगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। जो मेटल है उसके जस्ट बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर भी यार हमने निकालना देख लिया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देख लिया है यार, फिर भी देख लेते हैं छोटा थोड़े जल्दी से, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, देखो इसका निकालना तो एक्स मान लिया इसको, है ना। और फिर चार्ज कितना, देखो यहाँ अमीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो यहाँ भी 0 चार्ज, है ना। एक्वा है भी, यहाँ भी 0 चार्ज। क्लोरीन पे -3 होता है और ओवरऑल चार्ज 0 तो बराबर 0, तो x बराबर +3 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो यार इसकी भी एक सेपरेट वीडियो उसको भी देख लेना, ठीक है। तो यार मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया तो 3 लिख देंगे। और लास्ट में बचा क्लोराइड। अब देखो यार लास्ट में क्या बचा, क्लोराइड नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड, है ना, काउंटर आयन है, ठीक है। अब यार एक इंपॉर्टेंट बात, देखो जब भी काउंटर आयन लिखो तो नंबर से नहीं लिखना है हमको, ठीक है। यहाँ देखो क्लोरीन 3 थे लेकिन हम सिंपल क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ट्राई क्लोराइड मत लिख देना, सिंपल क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। काउंटर आयन है उसमें ट्राई बाई ये यूज नहीं करते, हम केवल लिगेंड का नाम लिखते हैं वहां यूज करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो यार हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो यार यहाँ है जो कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या होगा, ध्यान से देखो। देखो जो पोटेशियम है इस पे चार्ज होता है +1, 4 पोटेशियम तो +4 हो जाएगा। तो यार इसको बैलेंस कर, देखो ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो इसको बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा -4। अब यार यहाँ क्या हुआ, माइनस चार्ज है क्या कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, PLMN। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखो। अब देखो यहाँ पॉजिटिव पार्ट क्या है, काउंटर आयन, ठीक है। तो यार काउंटर आयन का नाम लिख दो सबसे पहले, तो काउंटर हो गया, आयन का नाम हो गया पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम का नाम लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, अब लिगेंड का नाम लिख दो आगे, ठीक है। देखो लिगेंड क्या हो गया, साइनाइड, यहाँ केवल एक ही लिगेंड है, देखो साइनाइड लिगेंड है और इसका नंबर 6 है तो हो जाएगा हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो। इसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नाम। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो मेटल है अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल का नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। देखो जो मेटल है पहले बात तो उसका लेटिन नाम लिखेंगे, यहाँ तो हम क्या करते थे, तो सेम का सेम नाम लिख देते हैं, जैसे क्रोमियम था तो क्रोमियम लिख दिया, लेकिन यहाँ हम लेटिन नाम लिखेंगे, यहाँ हम लेटिन नाम लिखेंगे और उसके बाद 8 लगा देंगे और देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखनी है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ हम देखें एक सेकेंड, देखो जो आयरन है इसका लेटिन नाम होता है फेरम, तो यहाँ जाएगा देखो फेरम और इसके बाद लगा देंगे 8 तो फेरेट हो जाएगा, है ना। और लास्ट में लिख दो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यार देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। जो लेफ्ट से राइट चलते हैं, देखो पोटेशियम पे +4 है, ठीक है, प्लस एक्स ये हो गया, है ना, Fe का निकालना है। और देखो साइन जो Cn है इसमें -1 चार्ज होता है तो 6 है तो -6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +2, ठीक है। तो यार जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ जाएगी, ठीक है। एक बार वापस बताता हूँ, देखो फटाफट से। देखो ये कॉम्प्लेक्स था, सॉरी ये कंपाउंड था, इसका नाम लिखना था। देखो जो कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव चार्ज है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, तो PLMN। पॉजिटिव पार्ट का नाम सबसे पहले लिखना है, देखो पॉजिटिव पार्ट है काउंटर आयन जो बाहर है, पोटेशियम लिख देंगे। देखो मैंने बताया था जो काउंटर आयन होता है उसमें कोई बाई ट्राई नहीं लगाना, है ना, केवल नाम लिख दो, उसका पोटेशियम हो गया, ठीक है। अब देखो आगे आता है लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है भाई,
CN लिगेंड था, तो हमने 6 थे तो हेक्सासाइनो लिख दिया। अब आएगा मेटल का नाम। अब देखो नेगेटिव चार्ज हो तो लेटिन नाम यूज करते हैं और उसके बाद 8 लगा देते हैं। जैसे आयरन है उसका लेटिन नाम होता है फेरम, ठीक है, 18 नाम होता है इसका फेरम, और इसके बाद लगा दिया हमने 8 तो फेरेट हो गया, और लास्ट में लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो कुछ भी नहीं बचा, देखो PLMN, ठीक है। तो यार देखो N बचा नहीं, मतलब नेगेटिव पार्ट तो बचा नहीं, तो ये इतना ही हो जाएगा PLM यहाँ, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन था, अब ये तो एग्जाम में आया हुआ है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये लिख रखा है ना, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमको और इसका नाम लिखना है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, PLMN। अब देखो यार पॉजिटिव पार्ट तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तो केवल यार ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है 3-। तो देखो पॉजिटिव पार्ट नहीं है तो इसको छोड़ो, जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट को हटा दिया। अब लिखेंगे हम लिगेंड का नाम, ठीक है। लिगेंड क्या है, साइनाइड, तो हेक्सासाइन हो जाएगा, 6 है, ठीक है, तो हेक्सासाइन हो गया, है ना। देखो नेगेटिव चार्ज है जो कॉम्प्लेक्स पे, तो क्या लिखेंगे, जो मेटल है उसके बाद उसका एक पहले बात तो उसका लेटिन नाम लिखेंगे, उसका लेटिन नाम लिखेंगे और उसके बाद 8 लगा देंगे, ठीक है। तो आयरन है उसका लेटिन नाम होता है फेरम, 8 लगा दे तो फेरेट हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखो यार बहुत आसान, ठीक है। देखो X माइनस 6 हो जाएगा, 6 है ना साइनाइड, और बराबर -3, ठीक है। तो इस पर कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल चार्ज है -3, तो X बराबर +3 आ जाएगा। तो यार लास्ट में मेटल जो मेटल है उसके जस्ट बाद हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यार इस तरह से AIPMT 2015 क्वेश्चन होगा। एक बार वापस देखो क्या करना था, देखो फॉर्मूला है PLMN। अब देखो पॉजिटिव पार्ट नहीं तो यार इसको छोड़ो यार, हम लिगेंड का नाम लिख देते हैं। अब लिगेंड है क्या है, साइनाइड है, तो हेक्सासाइन हो गया। फिर हम मेटल का नाम लिखते हैं, मेटल है क्या है, फेरम है, ठीक है, तो मतलब आयरन है तो इसको फेरम कहा जाता है, ठीक है, लेटिन में। और देखो फेरम के बाद आपको लिखा देना 8, ठीक है, 8 लगा दिया तो फेरेट हो गया, और फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर PLMN हो गया। देखो नेगेटिव पार्ट कुछ नहीं बचा तो इसे छोड़ो, तो ये हो गया काम, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं AIPMT 2003 के क्वेश्चन की। हमको सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है, इसका नाम पूछा था, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या होता है, ठीक है, देखो ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है। अब देखो यार यहाँ देखिए हम जो कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है, देखो सोडियम है, सब +1 होता है तो +2 हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो यार फॉर्मूला लगाओ PLMN, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, ये काउंटर आयन यानी सोडियम, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा सोडियम का नाम, फिर आएगा लिगेंड, ठीक है। लिगेंड क्या है, 2 लिगेंड है CN और NO। देखो ये होता है साइनाइड और ये होता है नाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसिल हो गया। अल्फाबेट में देखे तो देखो साइनाइड है वो पहले आएगा नाइट्रोसिल से, देखो C है और N है, उसमें C पहले आता है तो पहले हम लिखेंगे साइनाइड का नाम, ठीक है। तो देखो सोडियम आ जाएगा पहले, तो सोडियम, साइनाइड क्या है पेंटा साइनो, है ना, फिर लिख देंगे हम नाइट्रोसिल। अब देखो जो आयरन है ना, इसको देखो नेगेटिव चार्ज है तो लेटिन में लिखना है इसको, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या है लेटिन में निकला इसका नाम, तो फेरम हो जाएगा, और 8 लगाना तो फेरेट हो जाएगा। और ओवरऑल इसमें चार्ज कितना है, देखो चार्ज हम देखें तो देखो यार +3 आ जाएगा, ठीक है, ये निकाल रखा है मैंने, एक बार देख लेना आप, +3 चार्ज आ जाएगा। तो यार देखो नाम क्या होना चाहिए, देखो इसका नाम अगर हम बात करें यार सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड की, ये है ना, तो सबसे पहले आना चाहिए सोडियम 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 सोडियम, सबके सब है। फिर साइनाइड का नाम लिखेंगे तो पेंटा हो जाएगा, ठीक है। तो पेंटा साइनाइड का पहले लिखेंगे ना, देखो क्योंकि अल्फाबेट में C और N में से C पहले आता है, ठीक है। तो पेंटा साइनो, ठीक है, फिर आएगा नाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसिल आ गया, और फिर फेरेट, ठीक है, लेटिन +8 लगा देंगे तो फेरेट, और देखो ऑक्सीडेशन नंबर शायद +3 आई थी, ठीक है, तो B हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों यार हम बात करते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन की। अब हम बात करने जा रहे हैं नीट 2023 के क्वेश्चन की, जो हमको बताना है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इनमें से कौन सा है। यार होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, देखो हमने पहले भी देख चुके हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। देखो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जहां एक ही तरह का लिगेंड हो, केवल एक ही तरह का लिगेंड हो कॉम्प्लेक्स में, वो होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ देखते हैं यार, है ना, एक एक करके देखते हैं कहाँ केवल एक ही तरह का लिगेंड है। अब देखो मैंने अभी भी बताया था, देखो लिगेंड जहाँ होते हैं वो गैप नहीं होता है, तो यार ये सबके सब लिगेंड है। देखो डाई अमीन क्लोरो, है ना, क्लोरिडो नाइट्राइटो, तो यार ये तो देखो 3 लिगेंड हो गए यहाँ, तो यार ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पेंटा अमीन कार्बोनेटो, यार यहाँ भी 2 लिगेंड हो गए, ठीक है, ये लिगेंड ये देखो गैप नहीं है बीच में। यहाँ देखिए हम ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, ठीक है, ये भी यार 2 लिगेंड हो गए। अब यहाँ ध्यान से देखना, देखो यहाँ क्या लिखा है पोटेशियम, देखो गैप है, ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक
ठीक है, ये एक ही लिगेंड है। और फिर तो यार देखो ये आ गया मेटल आयन, है ना, एल्यूमिनेट +3। तो यार देखो यहाँ है, ये आंसर हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ केवल एक ही तरह का लिगेंड है, ट्राई ऑक्सिलेटो, इसलिए। ठीक है जी। अब देखो यार हम एनसीईआरटी पे आ चुके हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यार, यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं साथ में, है ना। अब इनका नाम बताना है। ठीक है, तो यार देखो यार आसान है, देखो कैसे करेंगे। देखो जो Ag है इस पर जनरली चार्ज होता है +1। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा यार इसको। ठीक है, जनरली चार्ज होता है +1। अमीन है इस पर तो न्यूट्रल होता है, तो देखो इस पर चार्ज हो जाएगा यहाँ, इस कॉम्प्लेक्स से +1। अगर इस पर +1 है तो यार पक्की बात है यहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो यार इसको आप चेक कैसे कर सकते हो कि यार Ag का चार्ज +1 ही है। ठीक है, देखो यार यहाँ -1 आ गया अगर, तो ठीक है -1 आ गया, Ag को हम x मान ले तो, और Cu है इसमें -1 चार्ज होता है, 2 है तो -2, तो x बराबर +1। देखो यहाँ हम निकाले तो +1 आ रहा है ना, यानी Ag का चार्ज +1 ही है। ठीक है, तो देखो यार Ag है, जनरली चार्ज +1 होता है, तो यहाँ प्लस आ गया, ये माइनस आ जाएगा। अब नाम लिखते हैं यार, देखो अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो, ठीक है, तो क्या करते हैं यार, जो मेटल आयन का नाम है सेम टू सेम लिख देते हैं, और उसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिख देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लिगेंड का नाम लिख देते हैं। ठीक है, लिगेंड है डायमीन, फिर लिख देंगे सिल्वर। ठीक है, सेम टू सेम लिख दिया, सिल्वर का सिल्वर। ठीक है, और ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर होगी फर्स्ट। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेगेटिव पार्ट का। ठीक है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का, जो मेटल होती है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में करते हैं मेटल के बाद हम एक तो लेटिन नाम लिखेंगे और उसके बाद 8 लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यार डाई साइनाइडो तो हो गया। ठीक है, अब देखो जो Ag है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, जो सिल्वर है इसको हम बोलते हैं क्या, अर्जेंटम। ठीक है, तो अर्जेंटेट हो जाएगा। ठीक है ना, लैटिन नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। 8 लगा देंगे बाद में तो अर्जेंटेट हो जाएगा, और इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो यार इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देखो हमने इसका नाम कैसे लिखा, 2 कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, देखो यार इसमें +1 चार्ज था, इसमें -1 था। ठीक है, प्लस है यानी मेटल का नाम सेम टू सेम लिख देंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे डायमीन, और देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, Ag सिल्वर है तो सिल्वर का सिल्वर ही लिख देंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1। ठीक है, 1 होगी। अब देखो इसकी बात करें तो देखो लिगेंड का नाम लिखा डाई साइनाइडो। अब ये जो देखो इस कॉम्प्लेक्स में निगेटिव चार्ज है, इसलिए मेटल का नाम है लेटिन लिखेंगे, उसके बाद 8 लगा देंगे। ठीक है, तो अर्जेंटेट हो गया इस तरह से, और चार्ज लिख देंगे जो कि -1, तो यार लिख देंगे 1। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नीट 2022 में आ गया था। ठीक है, यहाँ देखो यार एक्वा है, वहाँ अमीन था, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ नाम लिखते हैं, यहाँ +1 है या -1 है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एक्वा और सिल्वर, है ना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है, और इसका नाम लिखेंगे हम इस तरह से, तो देखो क्या हो जाएगा, डाई साइनो, है ना, अर्जेंटेट फर्स्ट, है ना, 1, मतलब रोमन में लिखते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये देख लेना शायद फर्स्ट है आंसर। ठीक है, अब देखो यार एक और छोटी सी बात। ठीक है, एक और छोटी सी बात है, अगर लिगेंड के नाम में डाई और ट्राई आ रहा हो, अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आ रहा हो, जैसे ईएन की हम बात करें, इथाइलिन 1,2 डायमीन, इसके नाम में डाई आ रहा है, तो हम फिर डाई का यूज नहीं करेंगे, डाई की जगह बिस का यूज करेंगे। अगर ट्राई है तो उसकी जगह ट्रिस का यूज करेंगे, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो यार हम एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, ये देखो लिगेंड है वो है ईएन, है ना, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, तो यार देखो इसके नाम में ही डाई आता है, तो हम यहाँ जो 3 है ना, 3 के लिए हम ट्रिस यूज करेंगे। देखो एक बार वापस देखो, इसे ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो ये इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट है, तो हमने अभी पढ़ा तो लिगेंड में अगर डाई ट्राई आ जाए तो हम फिर बाई का यूज करना हो तो बिस करेंगे, ट्राई का यूज करना हो तो ट्रिस करेंगे, तो ये सब होता है। ठीक है, अब इसका नाम लिखना हम शुरू करते हैं। तो इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, वही लगाते हैं PLMN। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट का नाम सबसे पहले लिखना है, यही पॉजिटिव पार्ट है। अब नाम लिखेंगे लिगेंड का। अब देखो लिगेंड है, ये 3 है, तो ट्रिस यूज करेंगे, है ना, यहाँ ट्राई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसके लिगेंड के नाम में डाई आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ट्रिस ना। देखो 3 थे लिगेंड, लेकिन मैं ट्रिस यूज इसलिए किया क्योंकि नाम में डाई आ रहा है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इथाइलिन 1,2 डायमीन। ठीक है, इथाइलिन 1,2 डायमीन। ठीक है, फिर लिख देंगे यार मेटल का नाम। देखो अगर चार्ज पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, है ना, कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो तो सेम टू सेम नाम लिख देते। तो कोबाल्ट है, सो कोबाल्ट का कोबाल्ट लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3, और ये सल्फेट है, सल्फेट का सल्फेट लिख दिया, तो ये नाम हो गया इस तरह से। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से IUPAC नेम पे हमारी बेहतरीन वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।